ये कहानी है 90 के दशक के उस चॉकलेटी बॉय की जिसका नाम लेते ही दिमाग में ये बजने लगता है। तो दिल करता है इलू 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 इलू। वो एक्टर है जिससे जब मनीषा कोइराला ने ये कहा तो वो रातों रात स्टार बन गया। एक मूवी से वो इतना बड़ा एक्टर बन गया था कि अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्टर उसके सामने सेकंड हीरो बन गए थे। फिर भी तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम मीना की जिंदगी हो, मीना तुम्हारी धड़कन। उसने जो सफलता फिल्मों में देखी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने उसे टीवी पर भी पसंद किया। तो हम बात कर रहे हैं सौदागर मूवी से रातों रात स्टार बनने वाले एक्टर विवेक मुस्रान की। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल। विवेक मुस्रान की फिल्मोग्राफी कैसी रही, कैसे मनीषा कोइराला ने सिर्फ हीरोइन बनने के लिए उसके साथ संबंध बनाए और फिर उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, कैसे अक्षय कुमार ने उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विवेक मुस्रान को फिल्में छोड़कर टीवी पर काम करना पड़ा। काट के उंगली कलम बनाऊं। विवेक की जिंदगी भर शादी ना करने के पीछे का कारण क्या था, आज विवेक मुस्रान कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। विवेक मुस्रान का जन्म 9 अगस्त 1969 को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था दीपक मुस्रान और मां का नाम था अनुसुईया मुस्रान। विवेक की शुरुआती पढ़ाई लिखाई रेणुकूट से हुई और बाद में वो देहरादून के शेरवुड कॉलेज में चले गए जो एक्टिंग स्कूल भी था, और कभी कातिया यानी कि डैनी ने भी यहीं से पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद विवेक मुस्रान के दिमाग में एक्टिंग के कीड़े काटने लगे और वह बंबई जाने के सपने देखने लगे। तुम क्या मिले जाने जा। और जैसे ही उनका कॉलेज खत्म हुआ तो उन्होंने माया नगरी की ट्रेन पकड़ ली और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। इसी समय सुभाष घई बॉलीवुड के 2 दिग्गजों को लेकर एक मूवी बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नए नौजवान लड़के की जरूरत थी। और जब उन्होंने विवेक मुस्रान को देखा तो दोनों की तलाश खत्म हो गई। विवेक को मूवी मिल गई और सुभाष घई को हीरो। मूवी का नाम था जिसकी हीरोइन थी मनीषा कोइराला। और इस तरह 1991 में आई मूवी सौदागर से विवेक मुस्रान ने बॉलीवुड में कदम रखा। इनमें से कोई भी नहीं मैं सपनों का सौदागर। हालांकि इस मूवी के मेन हीरो विवेक मुस्रान नहीं थे बल्कि बॉलीवुड की 2 हस्तियां थीं। एक तरफ थे राजकुमार जिसका सिर्फ एक डायलॉग पूरे सीन पर भारी पड़ता था, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। और दूसरी तरफ थे एक्टिंग के बादशाह कहे जाने वाले दिलीप कुमार। वही कृष्ण का रूप लेना जो महाभारत के रण क्षेत्र में था। सौदागर मूवी साल की सबसे बड़ी हिट मूवी बनी जिसका सब कुछ हिट था और आज भी लोगों को सौदागर मूवी के सीन बाय सीन याद होंगे। और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त। मूवी के गाने तो लाजवाब थे। जब दिलीप कुमार और राजकुमार ने ये कहा इमली का बूटा बेरी का पेड़ इमली खट्टी मी, तो ये गाना दोस्ती की पहचान बन गया था। विवेक मुस्रान और मनीषा कोइराला की जोड़ी भी खूब जमी और हर कोई उनकी जोड़ी का दीवाना हो गया। फिर चाहे मूवी के लव सॉन्ग हों, तेरे साथ में कैसे प्यार का सौदा कर लो, फिर चाहे मूवी के लव सॉन्ग हों या फिर सैड सॉन्ग हों, नहीं रुकती तेरी याद आती है। और खासकर मूवी का ये गाना ऐसा हिट हुआ कि जिसके सपने में भी लड़कियां नहीं आती थीं वो भी ये गाते हुए घूमने लगे थे। का मतलब I love you। और विवेक मुस्रान को लोग इलू इलू बॉय के नाम से ही जानने लगे थे। सौदागर मूवी बनने की कहानी पर भी एक मूवी बन सकती है। राजकुमार और दिलीप कुमार कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और उन्हें एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, लेकिन सुभाष घई ना सिर्फ उन्हें एक साथ लाए बल्कि इस मूवी के बाद दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। इस जंगल में हम दो शेर
चलती। मूवी में बच्चों के शक्तिमान और बड़ों के भीष्म पितामह यानी कि मुकेश खन्ना भी सपोर्टिंग किरदार में थे। किसकी इजाजत से भागे थे वहां से हथियार छोड़कर? और अमरीश पुरी भी इस मूवी में एक बेहतरीन किरदार में रहे। ये मूवी ऐसी हिट हुई कि इसने मनीषा कोइराला और विवेक मुस्रान दोनों की रातों रात किस्मत बदल दी और दोनों के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। इसी मूवी से मनीषा विवेक के प्यार में भी पड़ गई थी और उसने विवेक का प्यार में बड़े प्यार से काटा, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। दोनों की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि अगली मूवी में फिर से दोनों ने एक साथ काम किया, जिसका नाम था फर्स्ट लव लेटर। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। इस मूवी से भी दोनों ने नौजवान लड़के और लड़कियों के दिमाग में खूब प्यार की आग भड़काई और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे लव सॉन्ग हो या फिर सैड सॉन्ग हो। और मनीषा कोइराला की खूबसूरती ने भी लोगों का खूब दिल जीता। जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना। और मूवी का ये गाना तोता तोता सजन से कहना। एक समय पर प्यार में तड़पने वालों की पहली पसंद था। हालांकि इस मूवी के गाने लोगों को इतने पसंद आए कि उन्होंने सिर्फ गाने ही सुने और मूवी देखने कोई नहीं गया। इसके बाद विवेक मुस्रान जैकी श्रॉफ के साथ मिलकर प्रेम दीवानी बनी। इस मूवी में उनकी हीरोइन थी अपने ही बाप के साथ पाप करने वाली पूजा भट्ट। मोहब्बत जिंदाबाद। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और माधुरी दीक्षित ने भी जैकी श्रॉफ के साथ मिलकर खूब महफिल लूटी। दीपक पतंगे। और विवेक और पूजा ने भी कॉलेज के लड़के और लड़कियों में प्यार की खूब चिंगारी फूंकी। ये हो रहा है, ये हो न जाए। और मूवी का वो सीन हर किसी को याद होगा जब विवेक मुस्रान सिर्फ किस करके मरी हुई पूजा भट्ट को जिंदा कर लेता है भाई वाह। और यहीं से किस हर दर्द की दवा बनने लगा, जिसे आजकल के निब्बा निब्बी ने ट्रेंड बना दिया है। मम्मी पापा का बच्चा। मेरा बच्चा मेरा। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद विवेक मुस्रान की अगली मूवी फिर से पूजा भट्ट के साथ आई, जिसका नाम था सातवां आसमान। इस मूवी में विवेक मुस्रान ने सर्कस में मौत के कुएं में काम करने वाले लड़के का किरदार निभाया था। लेकिन इस मूवी में भी पूजा भट्ट की एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा लगने लगी और यही कारण रहा कि ये मूवी भी कुछ खास नहीं चली। हम तो ये समझे थे कहानी खत्म हुई। और अब विवेक मुस्रान समझ गए कि पूजा भट्ट के साथ अगर उन्होंने लगातार काम किया तो उनकी लुटिया डूब जाएगी। इसके बाद विवेक मुस्रान की हीरोइन बनी जूही चावला। मूवी का नाम था बेवफा से वफा। और अब विवेक का एक हीरोइन से काम नहीं चल रहा था, तो इस मूवी में उन्होंने दो हिरोइन के साथ काम किया। इस मूवी के सैड सॉन्ग इतने सैड थे कि अच्छी खासी खुशी लड़की भी दुखी हो जाए। और जब जूही चावला ने ये कहा, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, तो मूवी का पूरा क्रेडिट जूही चावला के नाम ही चला गया और विवेक मुस्रान को इस मूवी से भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 1993 में विवेक मुस्रान अजय देवगन के साथ मिलकर लाए दिल है बेताब और ये मूवी बहुत अच्छी थी। इस मूवी की हीरोइन थी परदेसी परदेसी गाने वाली प्रतिभा सिन्हा। इस मूवी के गाने लाजवाब थे, फिर चाहे अजय देवगन और प्रतिभा सिन्हा का पेट्रोल की बचत करते हुए ये गाना हो, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, या फिर विवेक मुस्रान और प्रतिभा के गाने हों। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है। और इसी मूवी का गाना था, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, जिसे आज भी लोग एवरग्रीन गाना मानते हैं। और देखते ही देखते विवेक मुस्रान अजय देवगन की होने वाली पत्नी को पत्नी होने से पहले ही उड़ा ले जाता है और अजय देवगन बस यही गाते रह जाते हैं। तेरा गम अगर न होता। और ये गाना प्यार में कटवा चुके आशिकों के लिए किडनी टचिंग सैड सॉन्ग बन गया था। तो शराब में न पीता।
इसके बाद विवेक मुस्रान एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आए जिसका नाम था इंसानियत के देवता। इस मूवी में एक बार फिर से उनकी हीरोइन मनीषा कोइराला ही बनी और ये मूवी बड़ी हिट रही। और मूवी का ये गाना, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, आज भी प्यार में अपनी नींद उड़वाने के बाद प्रेमी गाते हैं। आँखों आँखों में सारी रात गुजर जाती है। इसके बाद ट्विंकल खन्ना अजय देवगन की जान बनी, मतलब मूवी आई जान। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल। और सच में जान मूवी लाजवाब थी। ये वो समय था जब मार्केट में सिर्फ दो ही चीजों का ट्रेंड होता था, एक तो छज्जे वाले बालों से एक आंख ढकने वाले अजय देवगन का हेयर स्टाइल, चुप रह के खामोशी से मैंने तुझे पुकारा, और दूसरा अजय देवगन की फिल्मों के गाने। कर जाए इसे हम पार के दुनिया याद करे। अजय देवगन का भी हम एक बेहतरीन वीडियो बना चुके हैं जो आप लोगों के प्यार से 1 मिलियन भी क्रॉस कर चुका है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इस मूवी का भी हर गाना एवरग्रीन बना और आज भी इसके गाने सुनने पर ऐसा लगता है कि मानो ये कभी पुराने नहीं होंगे। हालांकि इस मूवी में विवेक मुस्रान एक सपोर्टिंग किरदार में ही दिखाई दिए। ये मौसम है गीतों का, मनमीतों की प्रीतों, जिससे उन्हें कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ। इसके बाद शाहरुख खान ने राम जाने मूवी में काम किया और राम जाने के क्यों किया। राम जाने। इस मूवी में भी विवेक मुस्रान ने सपोर्टिंग किरदार ही निभाया और शाहरुख खान के साथ वो सिर्फ एक गाने में ही हाईलाइट हुए। राम जाने ये तो बता तेरे सा दिल का। इसके बाद विवेक मुस्रान की मूवी आई छोटा सा घर। इस मूवी से भी विवेक को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और ये भी ढेर हो गई। हालांकि इस मूवी की हीरोइन बड़ी प्यारी थी। चल मुंडिया मंदिर में चलकर शादी करते हैं। मूवी के कुछ गाने भी हिट रहे और खासकर मूवी का ये गाना, तेरी आंखों की कसम तुझसे प्यार करता हूँ, लोगों ने खूब पसंद किया। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। इसके बाद आई ऐसी भी क्या जल्दी है। इस मूवी के भी सिर्फ गाने ही हिट रहे और खासकर मूवी का ये गाना, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। आज भी लड़कियां गाती हैं। ये मूवी भी बहुत अच्छी थी, किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है। 1997 में विवेक मुस्रान ने संजू बाबा के साथ काम किया। मूवी आई सनम और एक बार फिर से उनकी हीरोइन मनीषा कोइराला ही बनी। इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जा। और जब भी विवेक मुस्रान और मनीषा की जोड़ी बनी तो मूवी का लेवल अलग ही बढ़ जाता था। इस मूवी का भी एक एक गाना इतना बड़ा हिट हुआ जिसे कोई नहीं भूल सकता, फिर चाहे ये गाना हो, आँखों में नींदें ना दिल में करार। या फिर ये गाना हो। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। और आज भी विवेक मुस्रान को इन गानों के लिए याद किया जाता है। इसके बाद विवेक मुस्रान ने जितेंद्र के साथ काम किया। मूवी आई कृष्ण अर्जुन और इस मूवी के भी सिर्फ कुछ गाने ही लोगों को याद रहे और मूवी किसी ने नहीं देखी। 1999 में विवेक मुस्रान मनचला बनी, मतलब मूवी आई मनचला, लेकिन लोगों ने इस मनचले को सीरियस भी नहीं लिया और ये मूवी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद रवीना टंडन के साथ भी विवेक मुस्रान अनजाने मूवी में दिखाई दे चुके हैं, जिसका अब प्रिंट भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मूवी के कुछ गाने आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। नैन तेरे झुके झुके। 2001 में राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार ने एक मूवी में काम किया जिसका नाम था उलझन और इस मूवी में भी विवेक एक सपोर्टिंग किरदार में ही दिखाई दिए थे। लेकिन अब धीरे धीरे विवेक मुस्रान को लीड रोल में काम मिलना कम होने लगा था। उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थीं, इसलिए उन्हें सपोर्टिंग किरदार मिलने लगे थे। तुम दोनों को जितनी लड़ाई करनी है कर लो, मगर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। विवेक मुस्रान ने 2005 में विवेक ओबराय की मूवी किसना में काम किया था और इसके बाद विवेक ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया
और एक लंबे समय तक वो सिर्फ एक टीवी के कलाकार बनकर ही रहे। लेकिन अचानक से वो फिल्मों को छोड़कर टीवी में क्यों चले गए, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद सीधे 2015 में विवेक मुस्रान रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के तमाशा में दिखाई दिए थे। मैं बोलता हूँ 5 साल में तू इस कंपनी का वीपी बन जाएगा। वाह। फिर 2017 में जब विद्या बालन बेगम जान बनी तो इस मूवी में भी विवेक मुस्रान दिखाई दिए। फिर 2018 में वो वीरे दी वेडिंग में भी नजर आ चुके हैं। विवेक मुस्रान आखिरी बार 2024 में आई मूवी दो पत्ती में भी काम कर चुके हैं। विवेक मुस्रान ने सिर्फ फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि वो कई टीवी शोज में भी दिखाई दे चुके हैं। जब विवेक का फिल्मी कैरियर डगमगाने लगा था तो उन्होंने छोटे पर्दे का रुख कर लिया था। सन 2000 में आया चर्चित टीवी सीरियल सोनपरी, और शायद ही कोई होगा जिसने अपने बचपन में सोनपरी ना देखा हो। और इसमें विवेक मुस्रान ने रोहित का किरदार निभाया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ये सीरियल सालों साल चला और विवेक मुस्रान को इससे इतनी पहचान मिली कि वो घर घर तक पहुंच गई थी। और इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया जिनमें भास्कर भारती, बात हमारी पक्की है, परवरिश, ससुराल गेंदा फूल, एक आस्था ऐसी भी, कहानी घर घर की जैसे कई टीवी शोज शामिल रहे। और धीरे धीरे विवेक मुस्रान टीवी की दुनिया के भी सबसे चर्चित ससुर और पति और पिता बन चुके थे। एज एन एक्टर तो आप चाहते हो कि हर तरह के रोल करो और जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो। विवेक मुस्रान ने टीवी में इतना नाम कमाया कि उन्हें बेस्ट टेली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विवेक मुस्रान कई वेब सीरीज में भी दिखाई दे चुके हैं जिनमें नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, मर्जी, द हार्ट ब्रेक और बैंड जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज शामिल रहीं। विवेक को गाने लिखने का भी शौक था और उन्होंने खुद का एक एल्बम भी निकाला था जिसका नाम रखा था कहीं खो गया। विवेक मुस्रान फिल्मों में उतने सफल नहीं हो पाए जितना उन्हें होना चाहिए था और इसका कारण उनका चॉकलेटी लुक ही रहा। पहली मूवी सौदागर से उनकी इमेज इलू इलू बॉय की बन गई थी और ये ऐसी बनी कि फिर उन्हें इसी तरह के रोल मिलने लगे। वो एक लवर बॉय से ज़्यादा कभी कुछ बन ही नहीं पाए। तुम क्या मिले जाने जा। एक नौजवान लड़का जो लड़की के प्यार में पड़ता है, लड़की के साथ गाने गाता है, कुछ रोमांटिक गाने गाता है और कुछ सैड सॉन्ग गाता है और लास्ट में दोनों मिल जाते हैं। विवेक का पूरा फिल्मी कैरियर इतने ही रोल में सिमट कर रह गया। ना उन्होंने अपने किरदार के साथ कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया और ना ही किसी ने उन्हें कोई अलग तरह का किरदार ऑफर किया। और यही कारण रहा कि एक समय के बाद दर्शकों के साथ साथ विवेक मुस्रान खुद भी ऊबने लगे थे। मुझे तो तब लगता था कि मैं दुनिया का मतलब सबसे घटिया एक्टिंग कर रहा हूँ। उनके पास एक मौका था अपने करियर को पटरी पर लाने का, लेकिन अक्षय कुमार ने उनसे वो भी छीन लिया था। बात उस समय की है जब सौदागर मूवी रिलीज ही हुई थी और हर तरफ विवेक मुस्रान की ही बातें हो रही थीं। इसी समय पर डायरेक्टर हरीश शाह उन्हें लीड रोल में लेकर एक मूवी बनाना चाहते थे और सेकंड लीड में अक्षय कुमार को लेना चाहते थे। सब कुछ फाइनल हो गया था और मूवी बड़े बजट में बन रही थी, लेकिन फिर अचानक से अक्षय कुमार ने मना कर दिया। वो अड़ गए कि मुझे मेन लीड दो और विवेक मुस्रान को सपोर्टिंग हीरो बनाओ, मैं उसके साथ सपोर्टिंग किरदार में काम नहीं करूंगा। डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि दोनों के रोल ही लीड हैं, बस विवेक का स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा है और तुम्हारी अभी सिर्फ सौगंध ही रिलीज हुई है जो विवेक मुस्रान की सौदागर के सामने कुछ भी नहीं है। तुम रोल को मुद्दा ना बनाओ। लेकिन अक्षय कुमार नहीं माने और अड़े रहे। इस मूवी में दिलीप कुमार और हेमा मालिनी को भी साइन किया गया था, लेकिन अक्षय कुमार को मूवी का क्रेडिट चाहिए था ताकि पूरी मूवी उन्हीं के कंधों पर चले और वही मूवी के हीरो कहलाएं। लेकिन डायरेक्टर नहीं माने और नतीजा ये हुआ कि ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई और विवेक मुस्रान की कुछ शूटिंग के बाद भी ये मूवी बंद हो गई, जिससे विवेक मुस्रान को बहुत नुकसान हुआ। किस्मत की नहीं है तुम्हारी चाल है। और इसके बाद अक्षय कुमार और विवेक मुस्रान में भी कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। अक्षय कुमार ने विवेक मुस्रान को अपना दुश्मन मान लिया और आगे चलकर कई फिल्मों से विवेक को बाहर करवा दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि विवेक मुस्रान सेकंड लीड नहीं करना चाहता था, इसीलिए मूवी बंद हुई है क्योंकि वो खुद को स्टार मानता है। और इसके बाद कोई भी विवेक मुस्रान को लीड रोल में नहीं ले रहा था और वो एक सपोर्टिंग एक्टर ही बनकर रह गए। अगर ये मूवी बनी होती तो शायद उनका कैरियर कुछ और ही होता। विवेक मुस्रान की जोड़ी सबसे अच्छी मनीषा कोइराला के साथ जमी और पहली ही मूवी से दोनों असल जिंदगी में भी इलू इलू करने लगे थे। थोड़ा सा सिंदूर कहीं से ले आ, बस जा
मनीषा को लगता था कि विवेक मुस्रान आगे चलकर बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, इसलिए उसने विवेक मुस्रान के साथ प्यार के खूब गुल खिलाए और दिन रात प्यार के समंदर में गोते लगाने लगी। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में खूब उड़ी। उस समय दोनों नौजवान ही थे और बस फिल्मों में आए ही थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मनीषा को बड़ी फिल्में मिलने लगी और विवेक उनसे कैरियर में पिछड़ने लगे तो मनीषा ने सोच लिया कि अब इसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। तो फिर वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल गई और उसने विवेक मुस्रान को छोड़ दिया। नहीं रुकती तेरी याद आती है। इसके बाद भी विवेक मुस्रान का नाम कुछ लड़कियों के साथ जुड़ा, लेकिन कभी भी जोड़ी नहीं बन पाई। विवेक मुस्रान ने शादी नहीं की और वो आज भी सिंगल लौंडे हैं। उनका कहना है कि वो शादी मटेरियल नहीं है। कई लड़कियां जिंदगी में आईं, प्यार भी हुआ, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें अपना सोलमेट वाला फील दे सके, और ना ही उन्हें कोई ऐसी मिली है जिसके साथ वो जिंदगी भर का सपना देख सकें, और इसीलिए वो आज भी सिंगल हैं। विवेक मुस्रान आज भी अपने करियर में एक्टिव हैं। वो फिल्मों में, टीवी सीरियल में और वेब सीरीज में काम करते रहते हैं। तो ये थी 90 के दशक के इलू इलू बॉय विवेक मुस्रान की कहानी। इलू का मतलब I L U